नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र और स्वागत है आपका दैनिक जागरण के संस्कार शाला में। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उसका नाम है पापा आपका जवाब नहीं, जिसे लिखा है क्षमा शर्मा जी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बाहर मौसम बहुत सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, मगर शीना के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसकी सहेली संगीता अपने माता पिता के साथ वापस अपने गांव जा रही थी। उसके पापा की नौकरी छूट गई थी और घर का किराया और संगीता की फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। कहाँ तो दोनों स्कूल में डबल एस के नाम से जानी जाती थी, पढ़ने लिखने खेलने कूदने में सबसे आगे। इन्हें देखकर बाकी बच्चे कहते थे कि सारे के सारे इनाम तो यही दोनों लेके चली जाती हैं और किसी को कुछ मिलता ही नहीं। संगीता के पापा नौकरी करते थे, जबकि शीना के पापा की फैक्ट्री थी और दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। हालांकि शीना ने बहुत कोशिश की थी कि संगीता को कैसे भी रोक ले, लेकिन यहाँ तक उसने मम्मी से भी कहा था कि क्या संगीता को हम अपने घर में नहीं रख सकते। मम्मी बोली, रख तो सकते हैं, मगर दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा। क्या ऊंच नीच, तुम अभी नहीं समझोगी, तुम बच्ची हो। कभी कहती हो कि अब मैं बच्ची नहीं रही और कभी कहती हो कि मैं बच्ची हूँ, संगीता ने नाराजगी से कहा। और अब संगीता के जाने का दिन भी आ गया। दोनों मम्मियां भी एक दूसरे के गले मिलकर रो रही थी। संगीता के जाने के बाद शीना का स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कभी कभी वो मम्मी के फोन से उसे फोन करती। संगीता भी वहाँ बहुत उदास थी। मम्मी पापा शीना की उदासी का कारण जानते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शीना अक्सर मम्मी से शिकायत करती कि वो चाहती तो संगीता को रोक सकती थी। एक दिन मम्मी ने कहा, तो वो रहती कहाँ, उसके लिए हमें अलग से कमरा बनवाना पड़ता। मैं अपने कमरे से पलंग हटाकर जमीन पर बिस्तर लगा लेती, हम दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ साथ स्कूल जाते, साथ में खेलते, कितना अच्छा लगता, शीना ने कहा। ये सुनकर पापा बोले, क्या वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर हमारे साथ रह लेती, बाद में उनकी याद में रोती तो मैं अंकल आंटी को फोन कर देती, वे आकर मिल जाते, छुट्टियों में संगीता उनके पास चली जाती। लेकिन अब क्या हो सकता है, आप मुझे उसके पास भेज दीजिए ना। वहाँ गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, कहाँ पढ़ोगी, जहाँ वो पढ़ती होगी। उसकी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसी दोस्ती तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि सहेली के लिए हमारी बेटी हमें भी छोड़ने को तैयार है। अच्छा, इतवार का दिन था, 7 बज गए थे, मगर शीना अभी सो रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। अरे, ये तो संगीता की आवाज है। क्या मैं अभी तक सपना देख रही हूँ? संगीता यहाँ कैसे? लेकिन तभी उसे किसी ने झकझोरा। शीना ने आंखें खोलकर देखा तो सचमुच संगीता खड़ी थी। शीना झटके से उठी तो रजाई एक तरफ गिर पड़ी। पूछा, तू यहाँ कैसे, किसके साथ आई? मम्मी पापा के साथ। कब तक रहेगी? हमेशा के लिए। शीना शोर मचाते हुए उसके गले से लग गई। सच्ची? सच कह रही है? और तभी उसकी नजर संगीता के मम्मी पापा पर पड़ी। वे मुस्कुरा रहे थे। उसकी मम्मी ने आकर शीना के माथे को चूमा और सिर पर हाथ फेरा। शीना दौड़कर बाहर गई तो पापा बोले, आज कितने दिन के बाद इसके चेहरे पर हंसी आई है। जब तक किराए का घर नहीं मिला, संगीता और उसके मम्मी पापा वहीं रहे। अब फिर से दोनों सहेलियां एक साथ स्कूल जाने लगी, खेलने कूदने लगी और स्कूल में डबल एस की वापसी हो गई। एक शाम अभिषेक अंकल आए तो पापा से बोले, यार थैंक यू, तुमने मिस्टर वर्मा को हमारे यहाँ भेजा। इतनी जल्दी उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। शीना उनकी बात सुन रही थी। उसने मम्मी से चुपके से पूछा, मम्मी ये मिस्टर वर्मा कौन है? तुम उन्हें नहीं जानती शायद, कहकर वो जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसते देख पापा बोले, हाँ, ये मिस्टर वर्मा को भला क्या जाने, ये तो संगीता के पापा को जानती है। ओ पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने उन्हें बुलाया है? भाई क्या करते, अपनी बेटी को उसकी सहेली से दूर कैसे रखते, रोती न रहती बेचारी। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पापा आपका जवाब नहीं। और उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।